तो हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें पिछले एपिसोड्स के प्रीव्यू दिखाए जाते हैं, जिसके बाद जो हमारे हीरोज हैं उनको समझ आता है कि असल में वो जो ट्री पोकेमोन है वो उन पोकेमोन की मदद कर रहा है उनको हील करके, और दूसरी तरफ जो फॉरेस्ट जो बंजर पड़ा है उसके चलते जो पोकेमोन है उनको काफी ज्यादा तकलीफें हो रही है, और जो ट्री पोकेमोन है वो सिर्फ कुछ ही हद तक जो पोकेमोन है उनको हील कर सकता है। तो इस पे जो हमारे हीरोज हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो उधर के जो फॉरेस्ट है उसको बचाएंगे, जिसके बाद हमारे जो हीरोज हैं वो मिल के वो जो बंजर जमीन थी उस पे जो ट्रीज और फ्रूट्स हैं उनको उगाने लगते हैं। जिसके बाद वहीं दूसरी तरफ जो डॉट है वो अपनी वीडियो अपलोड ही कर रहा होता है, तभी उसको पता चलता है कि उसके एरिया में कम्युनिकेशन इशू आ रहा है। जिसके बाद वहीं जो दूसरी तरफ जो मर्डॉक है वो पहले ही लीको, रॉय और मॉली के लिए चिंतित होता है। जिसके बाद उस खबर को सुन के जो फ्रेड है वो एकदम से उनको ढूंढने निकल जाता है। जिसके बाद तभी जो फ्रेड है उसको एक मैग्नेट्रॉन दिखता है जो कि अपने सिग्नल वेव से जो एरिया का कम्युनिकेशन था उसमें इशू ला रहा था। तो जो पिकाचू है वो इससे निपट जाता है। जिसके बाद फ्रेड है उसको लीको का कॉल आता है, और लीको जो है वो उसको बता दिया कि उसको जो बंजर फॉरेस्ट है उसको दोबारा हरा भरा बनाना है। तो इसके लिए वो फ्रेड की मदद मांगते हैं, और फ्रेड जो बेचारा बहुत ज्यादा चिंतित था उसको समझ आ जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। तो इसके बाद जो फ्रेड है वो ऑर्ला और लुडलो के साथ हमारे हीरोज से दोबारा रिजॉइन होते हैं, जहाँ पे जो लुडलो है वो अपने क्वेकज़ायर को भेजता है। जिसके बाद जो क्वेकज़ायर है वो रेन डांस का अटैक करके वहाँ पे बारिश ले आता है। जिसके बाद एट द एंड जो ट्री पोकेमोन है वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके उस फॉरेस्ट में फिर से जान डाल देता है। जिसके बाद अचानक से जो लीको का पेंडेंट है वो ग्लो होने लगता है, और वो पेंडेंट अचानक से एक पोकेमोन में बदल जाता है। जिसके बाद तभी अचानक से जो ट्री पोकेमोन है वो एक शील्ड बना देता है। जिसके बाद जो लीको और रॉय है उनको एक मिराज देखने को मिलता है जिसमें कोई आदमी उनसे कुछ कह रहा होता है। अचानक से जो वो पोकेमोन है वो दोबारा लीको के पेंडेंट में बदल जाता है, और उसी के बाद वो जो ट्री पोकेमोन है वो भी अचानक से उसके गले में जो मिस्टीरियस पोकेबॉल लटकी थी वो भी उसके अंदर चला जाता है। जिसके बाद हमारे जो हीरोज हैं उस पोकेबॉल को खोलने की कोशिश करते हैं, बट वो नहीं खोल पाते, और वो बिल्कुल फिनोमेना जैसे रॉय के रायक्वाजा के साथ हुआ था सेम वैसा ही था। जिसके बाद जो हमारे हीरोज हैं वो वहाँ से चले जाते हैं, और उसी के बाद हमें एक आदमी देखने को मिलता है जो हमारे हीरोज पे नजर रख रहा होता है, और वो कुछ तो प्लान कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ उसके बाद हमें फ्रेड और कैप्टन पिकाचू देखने को मिलते हैं जो कि वहाँ लाइब्रेरी में कुछ पढ़ रहे होते हैं, और उनको कुछ समझ नहीं आता। तभी जो फ्रेड है वो मिलता है लूका से, जो कि शायद उसकी कोई पुरानी फ्रेंड है। तो इसी के बाद उनके बीच की बात चलती है। वहीं दूसरी तरफ जो रॉय है वो फ्रेंड को ढूंढते ढूंढते लीको से पूछता है, जहाँ लीको जो है वो बताती है कि जो फ्रेंड है वो लाइब्रेरी गया, और वहीं जो लीको है फिर रॉय को कुछ बुक्स देती है जो कि उसके फादर ने उसको भेज रखी होती है। जो रॉय है वो उस बुक को देख के चौंक जाता है, क्योंकि वो जो बुक है वो एक एशियंट पोकेमोन की मिस्ट्री पे थी। वहीं दूसरी तरफ जो फ्रेड और लूका है वो ऐसे ही बात करते हुए घूम रहे होते हैं, जहाँ जो लूका है वो फ्रेड को उस मिस्टीरियस पोकेमोन के बारे में पूछती है, बट जो फ्रेड है वो बताता है कि उनको अभी तक उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। इसके बाद जो लूका है वो उनको बताती है कि वो जो बॉल है वो असल में एक एशियंट एडवेंचरर जिसका नाम लूशियस था उसकी थी, जिसने कि अपना रास्ता पैराडाइज तक बनाया था अपने 6 हीरोज के साथ, वो भी बहुत समय पहले। जिसके बाद जो लीको और रॉय हैं वो एक पुरानी एडवेंचर स्टोरी पढ़ते हैं उसी एडवेंचर पे बेस्ड, जिसका नाम होता है लूशियस, जिसको कि एक ब्लैक रायक्वाजा फॉलो करता था, और उसके साथ चलते चलते जो लूशियस था उसने 6 और नए पोकेमोन्स के साथ दोस्ती बनाई, और उसी के बाद वो एक साथ ट्रैवल करने लगे, और उसके बाद फाइनली वो पहुंचे एक पैराडाइज पे जहाँ पे लूशियस और उसके 6 जो लेजेंडरी पोकेमोन थे वो खुशी खुशी रहने लगे। और इस स्टोरी से लीको और रॉय को थोड़ा थोड़ा समझ में तो आता है, बट वहीं दूसरे जो फ्रेड और मिस लूका होते हैं उन्हें भी इस चीज के बारे में समझ आता है। बट जब फ्रेड जो है वो लीको के बारे में, लीको और उसके पेंडेंट के बारे में जो टॉपिक है उसको उठाता है, तो जो मिस लूका है उनको कुछ समझ नहीं आता, और उसी के बाद जो फ्रेड है वो रिवील करता है कि असल में जो मिस लूका है वही लीको की मॉम है। जिसपे जो मिस लूका है वो बोलती है कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि असल में उस पेंडेंट को जो लीको है उसको उसकी ग्रैंड मदर ने दिया था, यानी कि लीको की मॉम ने। जिसके बाद जो लीको है वो अपने फादर से उस स्टोरी के बारे में पूछती है, बट उसके जो फादर है उसको बताते हैं कि वो असल में एक फिक्शन स्टोरी है जो कि बस उसके फादर ने लिखी थी, और वो एक तरह से पूरी तरीके से झूठ नहीं है, उसमें कुछ लेजेंड्स भी हैं, मतलब पुरानी कथाएं भी हैं। तो इस पे जो रॉय है उसको इस पे थोड़ा समझ नहीं आता, और उसको लगता है ये स्टोरी कहीं ना कहीं तो सच है। तो इसके बाद जो हमारे हीरोज हैं उन्होंने जो फॉरेस्ट में जिस आदमी की परछाई देखी थी उनको वो थोड़ा थोड़ा याद आता है, और वो उससे इस पहेली को जोड़ना शुरू करते हैं। जिसके बाद वहीं जो मिस लूका है वो भी फ्रेड को गुड बाय करती है, और फ्रेड जो है वो उनसे पूछता है कि क्या वो अभी अपनी बेटी से नहीं मिलेंगी। तो इस पे जो मिस लूका है वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि जो लीको है वो करे जो मैं चाहती हूँ, वो करे जो वो करना चाहती है। तो इसी के बाद मिस लूका जो है वो फ्रेड को गुड बाय करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जाने से पहले मिस लूका का जो स्क्वाबिली पोकेमोन है वो उड़ते टाइम एक बात बोलता है, गैलार और ओल्ड कासल, जो फ्रेड को थोड़ा सोचने में डाल देती है। और उसी के बाद नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे सभी हीरोज हैं वो एक साथ बैठे हैं, और इसी पे जो लीको है वो बोलती है कि वो अपनी ग्रैंड मदर से मिलना चाहती है ताकि उसको इस पेंडेंट की मिस्ट्री का पता चले। वहीं जो रॉय है वो भी इसको ज्वाइन करने के लिए कहता है ताकि वो भी जो है वो उन बाकी लेजेंडरी पोकेमोन से मिल सके। जिसके बाद जो फ्रेड है वो बोलता है कि उसको पता है कि उसकी ग्रैंड मदर कहाँ हो सकती है। तो इसके बाद वो जाने वाले होते हैं गैलार के ओल्ड कासल में। जिसके बाद हमारे जो हीरोज हैं वो सारे के सारे तैयार हो जाते हैं उस
एडवेंचर के लिए। भाई दूसरी तरफ हमें 2 पोकेमॉन देखने को मिलते हैं जो कि उनकी शिप पे नजर रख रहे होते हैं और असल में वो उसी आदमी के होते हैं जो शुरुआत से हमारे हीरोज पे नजर रख रहा होता है और वहीं वो कुछ प्लान तो कर रहा होता है, बट उसी के बाद जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है।